30% टैक्स ऑन एफएनओ ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट्स। कल मैंने एक आर्टिकल देखा और सोशल मीडिया पे भी सब तरफ यही चर्चा चल रही है, क्या इंडियन गवर्नमेंट 30% टैक्स लेवी करने वाली है आने वाले समय में ऑन एफएनओ ट्रेडिंग, और ये इंक्लूडेड रहेगा बाकी सारे चार्जेस जो इंडियन मार्केट्स के ट्रेडिंग में लगते हैं या ये अलग से लगने वाले हैं। इसके बारे में भी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और फॉरेक्स मार्केट में क्या टैक्सेशन लगता है, कैसे चार्जेस होते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल्ड कंडीशंस देखने वाले हैं। सो मैंने एक पीपीटी तैयार की है आप लोगों के लिए कि ये क्या चार्जेस होते हैं, कैसे इंपोज किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन मार्केट्स के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कितना आपको टैक्सेशन और चार्जेस देने पड़ते हैं ओवरऑल, और फॉरेक्स के बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अगर आप एक इंडियन मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग में अगर आपकी पोजीशन ओपन कर रहे हो किसी भी ब्रोकर के थ्रू और आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाने के बाद आपको फॉलोइंग चार्जेस लगते हैं। उसमें आपको ब्रोकरेज, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, प्लस आपको 18% जीएसटी देना ही पड़ता है सारे पोजीशंस में। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब नए आर्टिकल्स में यह दिखाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने नेक्स्ट बजट में 30% टैक्स ऑन एफएनओ ट्रेडिंग फ्लैट लेने ही वाला है। अगर आप 1 लाख प्रॉफिट कमा रहे हो इंडियन मार्केट्स में तो आपको 30,000 रुपया सरकार को देना ही पड़ेगा, और ये आपको ये सारे चार्जेस देने के बाद प्लस ये भी देना पड़ेगा 30K। अगर इंडियन गवर्नमेंट आने वाले बजट में 30% टैक्स एफएनओ ट्रेडिंग पे लगा देता है तो उसके रिजल्ट्स कुछ देखने को हमें ऐसे मिल सकते हैं कि और इंडियन मार्केट्स की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ऑलरेडी इंडियन मार्केट 70 to 80% कंसोलिडेशन में रहते हैं। ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में रिटेल ट्रेडर के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में भी, और उस पे भी अगर 30% टैक्स लगा दिया जाएगा तो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए ये बहुत मुश्किल की बात होने वाली है। वहीं पे अगर आप फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि फॉरेक्स मार्केट इंडिया में इलीगल है। वो लोग सबसे पहले अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाए और उसको पूछे कि क्या करेंसीज की बाइंग और सेलिंग इंडिया में बैंड है, तो वो आपको सीधा सीधा बता देंगे। जिसने इसकी पढ़ाई की है उससे पूछकर यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी चीज फॉरेक्स के बारे में इलीगल नहीं है इंडिया में। आपको उस पे प्रॉपर टैक्सेस देके आप उसकी प्रॉपर आईटीआर फाइल करके वेरी इजीली आप फॉरेक्स इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। तो उस पे क्या चार्जेस वगैरह टैक्सेशन होता है तो देखते हैं हम। सो फॉरेक्स मार्केट्स में भी ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स की तरह सबसे पहला चार्ज जो हमें देना पड़ता है वो ब्रोकरेज होता है, लेकिन वो इतना निग्लिजिबल होता है इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल गेन। देन सेकंड चार्जेस होते हैं या टैक्सेशन होते हैं कि टैक्स स्लैब जो है इंडियन गवर्नमेंट्स के उसके अनुसार आपको पे करना पड़ता है, जिसमें आपको 3 लाख तक कोई टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। 3 से 6 लाख अगर आप कमा रहे हो, 3 से 6 लाख अगर आप कमा रहे हो तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख अगर आप कमा रहे हो फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आपको 10% जो है टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप 12 से 15 लाख कमा रहे हो तो आपको 15% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और अगर आप 20 लाख से ऊपर का कमा रहे हो तो आपको 30% टैक्स देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को इस केस में भी। लेकिन इसमें जो जीएसटी है 18% का, वो आप अगर आपके नेट प्रॉफिट्स 20 लाख से ऊपर चले जाते हैं तो ही आपको 18% जीएसटी यहाँ पे भरना पड़ेगा। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इतने सारे चार्जेस लेके अगर 30% टैक्स यहाँ पर लग गया तो इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेड इंडियन मार्केट्स। Here are some trading facts about Indian markets trading and forex market trading. अगर आप इंडियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि इसमें डीके की कितनी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपके हिसाब से आपका एनालिसिस वर्क भी हो रहा है और प्राइस आपके डायरेक्शन में भी जा रही है, फिर भी आपका लॉस हो रहा होता है। ये ट्रेडिंग है या क्या है कि आपका एनालिसिस सही है और फिर भी आप लॉस लेके बैठे हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट 70 to 80% कंसोलिडेशन होता है। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। अब आप हीरो जीरो ट्रेड करते होंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से वो उनका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम निकलता है इंडियन मार्केट्स में। और यहाँ पे सडन मैनिपुलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब न्यूज है, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट में न्यूज होती है तभी मैनिपुलेशन होता है, कोई पर्टिकुलर देश का कुछ प्रॉब्लम हुआ तब मैनिपुलेशन होता है। यहाँ पे अचानक से जो है आपका 10 रुपए का प्रीमियम एकदम से 100 रुपए स्पाइक करेगा और 100 रुपए से फिर से 0 हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। फिर लास्ट बात एक आती है कि ट्रेडिंग फैक्ट्स में इंडियन मार्केट्स में कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, दैट इफ यू आर डूइंग अ जॉब, तो आपका जो ये टाइमिंग है ये ऑलमोस्ट ऑफिस आवर्स में आ जाता है और इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रेड इन दिस टाइम्स इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और वर्किंग इन अ इंडस्ट्री। वहीं पे अगर आप फॉरेक्स में देखें तो डीके मतलब यहाँ पे पता ही नहीं है। अगर आपका ट्रेड चल रहा है आपकी डायरेक्शन में देन यू विल बी प्रॉफिटेबल, अगर आपके डायरेक्शन के खिलाफ जा रहा है देन यू विल बी टेकिंग योर स्टॉप लॉस। दैट्स इट, सिंपल है। फिर उसके बाद 80% ऑफ द टाइम ये जो है मार्केट ट्रेंडिंग होता है, यानी कि इसमें कंसोलिडेशन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। 8 ट्रिलियन US डॉलर्स इसके पर डे के ट्रांजैक्शंस होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है हमारे फॉरेक्स का
वो होता है टाइमिंग्स। 24 आवर मार्केट है, यहाँ पे आप एक आध पर्टिकुलर सेशन चूज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इवन फॉर सम पीपल हु आर वर्किंग, जिसके जॉब्स 5-6 बजे खत्म होते हैं, वो आराम से 7 बजे आकर न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप $100 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे अगर आप हीरो जीरो भी नहीं करते हो, नॉर्मल लॉट साइजेस भी यूज करते हो, स्टिल यू कैन मेक इजीली 100% रिटर्न्स विद इन अ वीक, एंड दैट्स फैक्ट अबाउट फॉरेक्स मार्केट. You guys also know that. So my main motive to make this video today was to let you know that okay, I have nothing against Indian markets personally. Okay, I myself traded Indian markets for 2 years when I was in the beginning phase. And पहले ये कहा जाता था कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप इंडियन मार्केट से स्टार्ट करो, ताकि आपको जो है अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ट्रेडिंग का पेशेंस बिल्ड हो जाएंगे। लेकिन अभी के मार्केट कंडीशंस में इतना अच्छा आपको ट्रेडिंग कंडीशंस नहीं मिल रहा है, मैनिपुलेशंस ज्यादा हो रहे हैं, और अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो अगर ये 30% टैक्स गवर्नमेंट अगले बजट में इंपोज कर देती है तो आपको वैसे भी, तो इन दिस टाइम्स यू हैव टू फाइंड अ अल्टरनेटिव. व्हाई आई कंपेयर्ड इट टू फॉरेक्स, देयर इज अ मेजर रीजन बिहाइंड इट. आई हैव नथिंग अगेंस्ट द इंडिया, राइट? आई एम इंडियन, आई एम अ प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया. I also want my country's GDP to grow. I also want my country's markets to boom. It will be good for our country as well. I know that. But if you are starting out, you don't have that much capital to invest in Indian markets or stocks, then I would suggest you right now start investing in forex. क्योंकि सारी जो चार्ट पैटर्न्स आप समझोगे, SMC, प्राइस एक्शन, वो बाद में आप इंडियन मार्केट्स में यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो आप एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं अगर आपके ट्रेडिंग का, तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हो अभी के लिए। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करना है, यू आर जस्ट अ बिगिनर एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीखना, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स दैट आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड या, लेट्स सी इफ द गवर्नमेंट रियली इम्पोज 30% टैक्स ऑन FNO ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट्स। आने वाले समय में हमको पता चल ही जाएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड गाइस, थैंक यू।